हेलो गाइस, कैसे हैं। मौत के मुंह में मौज मस्ती। प्राचीन भारत का महान प्रतापी राजा, जो सिर्फ अपने समय का महान राजा ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत के इतिहास का महानतम राजा कहलाया जाता था। वो अति क्रूर था और दानी भी था, और उसके जो दरबार में बौद्ध भिक्षु धन मांगने के लिए आया करते थे। वो कभी अपने स्तूप बनाने के लिए धन मांगते थे, तो कभी अपना बौद्ध विहार बनाने के लिए धन मांगते थे। राजा उनको मुंह मांगा धन दे दिया करता था। सम्राट का एक छोटा भाई भी था, जो ये सब देखकर बहुत दुखी होता, बहुत परेशान होता कि सम्राट ने इनको भिक्षा मांगना से मना नहीं करते, और इनको भिक्षा मांगने की आदत पड़ गई है। और इनको जब आते हैं तो ये यहाँ से बहुत सारा धन लेके चले जाते हैं। तो जो जो सम्राट था, उसने अपने 100 भाइयों को मारकर सिंहासन हासिल किया था। उसने दोषियों को सजा देने के लिए धरती पर एक नरक कुंड भी बना लिया गया था, जिसमें जलते हुए अंगारे हर समय रहते थे, उसमें आग धधकती रहती थी। तो सम्राट जो अशोक था, उसका छोटा भाई विटलोक था। विटशोक एक दिन सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी के साथ सम्राट अशोक नृत्य देखने के लिए बैठे हुए थे, नृत्य का आनंद ले रहे थे। तभी उनका भाई भी वहाँ पर आकर उनके साथ में बैठ जाता है, और इतने में नृत्य का आनंद लेते लेते इतने में वहाँ पर बौद्ध भिक्षु आ जाते हैं। वो जो उसका भाई होता है, वो कहते हैं आ गए मांगने के लिए, और भाई राजा ने तो इनको सिर पर चढ़ा रखा है, और ये बार बार मांगने के लिए आ जाते हैं और मुंह मांगा धन लेके चले जाते हैं। पता नहीं इनको ऐसी आदत राजा ने क्यों डाल रखी है। अब जो वो होते हैं बौद्ध भिक्षु, वो चुप रहते हैं। तो जो सम्राट अशोक होते हैं, वो कहते हैं इसकी बातों पर ध्यान नहीं दो, बोलो आपको क्या चाहिए, कैसे आए। वो कहते हैं कि नहीं महाराज, हम कुछ मांगने के लिए इस टाइम आपसे नहीं आए हैं। हम तो अपने उसका जो हमने बौद्ध विहार बनाया है उसका उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है। एक दिन वो जो सम्राट होते हैं, वो भ्रमण पर निकल जाते हैं, और जो इनका भाई होता है, और वो पीछे से इनकी बहुत वो कर रहा होता है कि भाई तो राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं, इनको राज सिंहासन चलाना नहीं आता, ये भिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, भिखारी बहुत हो रहे हैं। तो इतने में जो वहाँ पर मंत्री होता है, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो और कहता है उसको विटशोक को कि तुम राज सिंहासन पर बैठ जाओ। तो जब वो पहले तो मना करता है, फिर कहने पर मान जाता है और सिंहासन पर बैठ जाता है। उसके बैठने पर मंत्री कहते हैं तुम तो इस पे बहुत अच्छे लग रहे हो बैठे हुए, बहुत शोभायमान हो रहे हो, तुम्हारे मुंह पर तो बहुत तेज है, और ऐसे ऐसे उसको फुसलाता है। अब जैसे ही वो वहाँ पर ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पर सम्राट अशोक आ जाते हैं। वो अपने भाई को गद्दी पर बैठे हुआ देख लेते हैं और कहते हैं कि तू गद्दी पर क्यों बैठा है, मेरे को तो पहले ही शक था तेरे ऊपर, अब तू मेरी गद्दी हथियाना चाहता है, और मुझे तो पहले ही तेरे ऊपर शक था, और तेरे को मैं अब मृत्यु दंड देता हूँ। तेरे को मैं मृत्यु दंड देता हूँ। तो मृत्यु दंड जो है सुन के वो भाई के पैरों में गिर जाता है। अब भाई के पैरों में जब वो गिरता है, तो देखता है कि भाई तो जो बोलता है वो सम्राट तो काम पूरा करते हैं। अब वो बहुत परेशान हो जाता है, तो वो कहता है, क्षमा मांगता है। तो कहते हैं ठीक है। वो कहता है मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। तो वो कहता है ठीक है, तू मेरा छोटा भाई है, तो मैं 1 हफ्ते की मोहलत तुझे देता हूँ। और अपने दरबारियों से, मंत्रियों से कहते हैं कि ठीक है, इसको जेल खाने में डाल दो, और वहाँ पर इसकी खूब आवभगत 1 हफ्ते तक करो, जितना भी हो सकता है इसको सारी सुविधाएं वहाँ पर दो।
जो भी मदिरा, जिस किस्म की भी मदिरा है, सारी मदिरा इसको वहाँ पर उपलब्ध कराई जाए, इसको तरह तरह के पकवान खिलाए जाएँ और नाच गाना जो है इसके सामने पेश किया जाए, इसका खूब मनोरंजन होना चाहिए। अब लेकिन भाई वहाँ जेल में खा थोड़ी पाता है, ना कोई अपनी इंजॉय कर सकता है अपना। वो बहुत वहाँ पर परेशान होता है, वो सोचता है कि मेरे को 1 हफ्ते बाद अब सज़ा मिलनी है और मृत्युदंड मेरे को मिल जाएगा। वो फिर जब सम्राट अशोक उससे एक दिन उसके पास जाते हैं उसका हाल चाल देखने के लिए, तो वो अपने भाई के पैरों पे गिर जाता है अपने और क्षमा मांगने लगता है। कहता है कि मैं तो ऐसे ही कर रहा था और मंत्री के कहने पर आकर मैं ये सब मैंने कर दिया, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैंने तुझे माफ़ किया। वो उसको अपने भाई को गले लगाता है और उसको घर लेके आ जाते हैं, महल में लेके। अब विट्रोक जो होता है, विट्रोक वो अ, उसके बाद संन्यास ग्रहण कर लेता है और सन्यासी बन के भिक्षुओं के साथ चला जाता है। अब जो राजा होता है सम्राट अशोक, वो भी कुछ टाइम बाद वहाँ से जब कलिंग का युद्ध होता है तो उस युद्ध में वो भी रक्तपात को देख के सम्राट अशोक बहुत विचलित हो जाते हैं और वो भी अपने भाई के पास संन्यास लेके चले जाते हैं और वन वन घूमते हैं। और इस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं के साथ वो लोग उनकी टोली में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।